नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी और आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे की। आज के दिन साल 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में रात करीब 12 बजे एक ऐसा वाकया हुआ जिसे दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर कंसीडर किया गया है। उस रात कुछ वर्कर्स ने केमिकल की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल फील की। उन्हें लगा कि उनकी आंखें जलने लगी हैं। एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि एक येलोइश लिक्विड लीक हो रहा था। हायर मैनेजमेंट को इसके बारे में बताया गया, लेकिन उन्हें लगा कि इतने बड़े प्लांट में एक छोटी सी लीकेज होना कोई बड़ी बात नहीं है और इसे नजरअंदाज किया गया, ये सोचकर कि कुछ देर बाद इसे रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन विद इन 40 to 45 मिनट गैस पूरी इंडस्ट्री और अगले 2 घंटे में पूरे भोपाल में फैल गई। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन अगले 2 दिनों में इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री की इस लीकेज की वजह से न सिर्फ हजारों लोगों की मौत हुई, बल्कि पूरे भोपाल में मरे हुए जानवरों के बिखरे शव, पानी में मरी हुई मछलियां और सूखे मुरझाए पेड़ दिखे। इसी दिन की याद में आज भारत नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मना रहा है। हर साल 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे डिजास्टर्स को रोकने के लिए अवेयरनेस के अलावा पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ पर पड़ने वाले इफेक्ट को हाईलाइट करता है। साल 2020 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया के टॉप 14 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में से 13 सिटीज सिर्फ भारत की हैं। अपने चारों ओर पॉल्यूशन को देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 50 साल बाद इंडिया का एनवायरनमेंट कैसा होगा? एक्चुअली जब भी पॉल्यूशन की बात आती है तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स और पॉलीथीन को टारगेट किया जाता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि भारत की 90% प्लास्टिक की बोतलें रिसाइकल हो जाती हैं। तो फिर और क्या है जिसकी वजह से हमारे ओशन में इतना प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है? ये है पॉलीफाइबर, यानी प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और कई दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स। आज पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है पॉलीफाइबर, जो न सिर्फ हमारे आसपास बल्कि ये हमारी बॉडी में भी पहुंच चुका है। पॉलीफाइबर बहुत ज्यादा कंबस्टिबल यानी ज्वलनशील है और इसीलिए इनमें आग न पकड़ने वाले केमिकल भी मिलाए जाते हैं, जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का कारण है। पॉलीफाइबर बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बावजूद इसके ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लोथिंग फाइबर है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन एक साल में दुनिया के 85% कपड़े कचरे के गड्ढों में चले जाते हैं। हम जितनी पॉलीफाइबर यूज करते हैं उसमें से 15% से भी कम रिसाइकिल होती है, यानी बाकी पॉलीफाइबर कचरा बनकर हमारे ओशन में इकट्ठा हो रही है। हम डेली बेसिस पर कपड़े धोते हैं और ये फाइबर पानी के जरिए जमीन या समुद्र में जा रही है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पानी, बल्कि अक्सर आपने भी देखा होगा कि कपड़ों का फाइबर माइक्रोफाइबर में टूटकर इधर उधर बिखरता है। तो क्या इसके लिए हमें कपड़े खरीदना बंद कर देना चाहिए? हम चाह कर भी ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हम सबकी लाइफ का एक क्रूशियल पार्ट है। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक कॉटन, कैपॉक सिल्क, नेचुरल हेम्प और ऑर्गेनिक लिनन जैसे कई ऑल्टरनेटिव्स हैं जो पॉलीफाइबर को रिप्लेस कर सकते हैं। इन फाइबर से बने कपड़े ज्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन अगर इनकी डिमांड बढ़ती है तो ये भी पॉलीफाइबर की तरह सस्ते हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर की ज्यादा प्रोडक्शन से किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो करेगा। इस नेशनल पोल्यूशन डे पर आप में से कितने लोग अपने वार्डरोब के पॉलीफाइबर को नेचुरल फाइबर से रिप्लेस करना चाहेंगे? कोशिश करें कि बच्चों को कम से कम 15 साल तक पॉलीफाइबर के कपड़े ना पहनाएं, क्योंकि बचपन में कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से पॉलीफाइबर में मौजूद डेंजरस केमिकल उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
वहीं देश की डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और सरकार ने भी पोल्यूशन को देखते हुए इंडस्ट्रीज के लिए कई नियम कानून बनाए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार ये जल्दी पैसा कमाने की होड़ में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता। अगर हम सेफ और नॉन पोल्यूटेड नेचर अपनी फ्यूचर जनरेशन को देना चाहते हैं तो सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि हर कॉर्पोरेट हाउस, इंडस्ट्री और हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी सिर्फ इतना ही चाहता है ताकि वो आपको अवेयर कर सके। आपकी राय हमारे लिए बेशकीमती है, तो अपने कीमती सुझाव देना हमें मत भूलिएगा। धन्यवाद।